हमारे देश से बाहर विदेशों में बैठे साजिशकर्ताओं के चेहरे अब बेनकाब हो चुके हैं। वहीं हमारे देश में उनके इशारों पर काम करने वाले 3 चेहरों पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है और ये भी बेनकाब हो चुके हैं। निकिता शांतनु पुलिस की पकड़ से दूर हैं, दिशा पुलिस की गिरफ्त में है। दिशा से पूछताछ में कई सारे अहम खुलासे हो चुके हैं। टूल किट केस में जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की सूत्रों की माने तो दिशा रवि से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है। केस से जुड़ा एक अहम शख्स विदेश में मौजूद है, वहीं एक अहम किरदार भारत में मौजूद है। भारत में मौजूद शख्स की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है, मगर ये वो 3 चेहरे हैं जिनकी भूमिका पूरे मामले में बेहद अहम बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने 14 फरवरी को बेंगलुरु से दिशा रवि को गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल इस वक्त दिशा से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि देश को बदनाम करने वाली टूल किट बनाने में शामिल थी। उसने ही टेलीग्राम से उस टूल किट को ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था। उस टूल किट में दिशा का नाम था और जब उसे यूपीए के तहत गिरफ्तारी का खौफ हुआ तो उसने ग्रेटा से उसे डिलीट करने को कहा। ये चैट दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने जारी किया है। दूसरा डॉक्यूमेंट जल्द तैयार करो, नहीं तो मुझे कई धमकियां मिलेंगी। ये बेकाबू होता जा रहा है। मैं अभी तुम्हें भेज रही हूँ। क्या तुम अभी ट्वीट रोक सकती हो? मुझे अपने वकीलों से बात करनी है। माफ करना, लेकिन उसमें हमारे नाम है और हमारे खिलाफ यूएपीए लग सकता है। मुझे कुछ तो लिखना होगा। मुझे माफ करना, लेकिन हम सभी दहशत में हैं। यहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन हम तुम्हारा नाम खराब नहीं होने देंगे। आज तक ने दिल्ली पुलिस के हवाले से पहले इस बात का खुलासा कर दिया था कि दिशा रवि ने ही वो टूल किट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था, जिसे ग्रेटा ने गलती से ट्वीट कर दिया था। आज तक के पास दिशा रवि और ग्रेटा का व्हाट्सएप चैट भी मौजूद है, जिसमें टूल किट के लीक होने के बाद दिशा बेहद घबराई हुई हैं। दिशा ग्रेटा से कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि अब हम पर यूएपीए का केस लग सकता है, इसलिए ग्रेटा तुम वो ट्वीट डिलीट कर दो। इसके अलावा बातचीत में दिशा बेहद घबराई हुई हैं। वो लगातार ग्रेटा को समझाती बुझाती नजर आ रही हैं। साथ ही ये भी कह रही हैं कि तुम मत घबराओ, मैं अपने वकील से बात करती हूं। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस के संज्ञान में वो गूगल डॉक्यूमेंट आई जिसे टूल किट नाम दिया गया था और उसने केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। सबसे पहले दिल्ली पुलिस को निकिता जैकब के बारे में जानकारी मिली। पुलिस को पता चला कि निकिता टूल किट को एडिट करने वालों में शामिल है। शाम हो जाने की वजह से पूछताछ 12 फरवरी सुबह 10:30 बजे तय हुई। निकिता ने दस्तावेज पर दस्तखत भी किए, लेकिन 12 तारीख को जब पुलिस पहुंची तो निकिता घर पर नहीं मिली। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। टूल किट केस में तीसरा अहम चेहरा शांतनु मुलुक का है। महाराष्ट्र के बीड का रहने वाला शांतनु किसानों के आंदोलन से जुड़ा था। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक शांतनु 20 जनवरी से 27 जनवरी तक टिकरी बॉर्डर पर मौजूद था। शांतनु की तलाश में दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र के बीड जाकर उनके घर पर छापेमारी की, लेकिन शांतनु का पता नहीं चला। पुलिस ने उसके परिवार वालों से भी पूछताछ की है। टूल किट को बनाने वाले किरदारों में से एक किरदार शांतनु को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक 20 जनवरी से 27 जनवरी तक शांतनु दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर एक्टिव था। हालांकि वो वहां क्या कर रहा था, क्या वो किसी साजिश के साथ वहां मौजूद था, इस बारे में अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। शांतनु
दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा है। शांतनु के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की, उसके घर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी सीज किया है। दिल्ली पुलिस ने शांतनु के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया है, लेकिन यह खुलासा कि वो लगातार टीकरी बॉर्डर पर मौजूद था, इसको लेकर दिल्ली पुलिस नए सिरे से जांच में जुट गई है। शांतनु बीट के चाणक्यपुरी इलाके में रहता है। टूल किट को तैयार करने में निकिता की तरह उसने भी दिशा की मदद की थी। शांतनु पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर है। उसने अमेरिका से एमएससी की पढ़ाई की थी। पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले काफी समय से वो सक्रिय रहा है। टूल किट मामला सामने आने के बाद बीड में भी शांतनु के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। शांतनु की घेराबंदी निकिता के घर से बरामद सबूतों के आधार पर हो रही है। शांतनु की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीमें बीड के अलावा बेंगलुरु में भी छापेमारी कर रही हैं। मुंबई से साहिल जोशी और विद्या के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।